हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसुगर की एक और लैब को देख रहे होंगे। इफ यू डोंट नो कि पोर्टसुगर एक्चुअली में होता क्या है, तो तुम ये वेबसाइट अपने किसी भी ब्राउजर के सर्च बॉक्स में डालोगे, सो यू कैन गेट दिस पेज ओवर देयर एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन फ्रॉम हेयर। यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से तुम्हें लॉगिन कर लेना है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन एकेडमी ओवर देयर। आई हैव क्लिक्ड ओवर देयर और उसके बाद तुम्हारे पास आएगा ऑल कंटेंट्स। चलेंगे ऑल टॉपिक्स पे। यहाँ से ऑल टॉपिक्स में चलने के बाद हम चलेंगे बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज पे, क्योंकि अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सारी थ्योरी आ चुकी है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, बट हम चलेंगे लैब्स में, क्योंकि हम अभी लैब्स में ही फोकस कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर सारे लैब स्कूल के आ चुके हैं। सो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 ये 9 लैब हम सॉल्व कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन वॉच इट। इस वीडियो में हम इनफाइनाइट मनी लॉजिक फ्लो सॉल्व करने वाले हैं, विच इज आवर 10th लैब। सो आई विल जस्ट क्लिक ओवर देयर और ये हमारी लैब यहाँ पर खुल चुकी है। टिल देन हम लैब को एक्सेस कर लेते हैं और जब तक लैब हमारी खुल रही है तब तक हम इसको समझते हैं कि हमारा लैब ये क्या कह रहा है, किस तरीके से हमें प्रोसीड करना चाहिए। सो द लैब सेज दैट इनफाइनाइट मनी लॉजिक फ्लो, मतलब कोई तो ऐसा लॉजिक फ्लो है जहां से हम इनफाइनाइट मनी जनरेट कर सकते हैं। दिस लैब हैज अ लॉजिक फ्लो इन इट्स परचेजिंग वर्क फ्लो। सेम यहाँ पर भी कुछ, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं तो उसका एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बन जाता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सो वो एक परचेजिंग वर्क फ्लो हो जाता है। उसी में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक फ्लॉ है जो कि हमें एक्सप्लॉइट करना है और हमें ये जैकेट खरीदनी है। यू कैन लॉग इन टू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स विनर एंड पीटर। चलो लॉग इन करते हैं सबसे पहले हम अपने अकाउंट पे। ओके, हम यहाँ से लॉगिन करते हैं WIENER विनर एंड PETER पीटर। चलो हम लॉगिन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास स्टोर्ड क्रेडिट है $100। अब हम यहाँ से अपना बर्ब सूट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें सारे रिक्वेस्ट बर्ब सूट में चाहिए रहेंगी। हम चलते हैं होम पे। होम पे चलेंगे, हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, $133.700 का है, बट हमारे पास तो सिर्फ $100 है। तो कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। वो क्या है, हम नीचे चलते आते हैं, आते आते यहाँ पर कह रहा है साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर। सो जब हम साइन अप करेंगे यहाँ पर, तब तुम देखना तुम्हारे पास एक पॉपअप आएगा और वो पॉपअप ये कह रहा है कि यूज कूपन कोड signup30 एट चेकआउट। तो तुम्हारे पास एक कूपन कोड आ चुका है signup30। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक गिफ्ट कार्ड $10 का बाई करेंगे। इसको हमने क्या किया, व्यू डिटेल्स में गए इसके, और व्यू डिटेल्स में जाने के बाद इसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम इसको बाई करेंगे, बट बिफोर बाइंग दिस गिफ्ट कार्ड हमें अपना कूपन अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज signup30। इसका मतलब क्या है कि अगर हम signup30 अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब बाद में समझते हैं। ओके, आई हैव क्लिक्ड ऑन अप्लाई और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 30% ऑफ मिल चुका है, मतलब ₹3 तुम्हारे कम हो चुके हैं। तो तुम्हारा टोटल जो ये ₹10 का गिफ्ट कार्ड था वो बन गया ₹7 का। ₹7 तो हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं। जैसे गिफ्ट कार्ड को तुमने प्लेस ऑर्डर किया, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि एक कोड आ रहा है। इस कोड को हम कॉपी करते हैं और हम चलेंगे माई अकाउंट में। माई अकाउंट पे जैसे तुम जाओगे तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा, वहां पर लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है, गिफ्ट कार्ड्स का। यहाँ क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर पेस्ट कर देना कोड और रिडीम कर देना। जस्ट वॉच इट आउट ओवर $93.00, मतलब $93 हमारे पास बचे हुए हैं। जैसे हम इसको रिडीम करेंगे, तुम यहाँ पर क्रेडिट देखना, कितना क्रेडिट हो चुका है, 103, मतलब $103। मतलब एक बार गिफ्ट कार्ड खरीदने से और उस गिफ्ट कार्ड में signup30 कोड अप्लाई करने से हमारे पास ₹3 का फायदा हो रहा है। सो क्यों ना कुछ हम ऐसा करें जिससे कि ये तीन रुपए बढ़ते 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 हमारा $1337 के आसपास पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही लॉजिक हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो एक कूपन कोड है जो कि बहुत सारे रैंडम नंबर से बना हुआ है। सो हम उस कूपन कोड को अलग अलग तरीके से बनाएंगे, नया कूपन कोड हर बार जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे, लेट्स सी। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बर्ब सूट में। बर्ब सूट में आओगे, HTTP हिस्ट्री। HTTP हिस्ट्री में हमें कुछ रिक्वेस्ट चाहिए। वो रिक्वेस्ट कौन कौन सी है, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कार्ट में हमने कूपन ऐड किया। सो पोस्ट कार्ट, देन पोस्ट कार्ट कूपन, देन पोस्ट कार्ट चेकआउट, देन ऑर्डर कंफर्मेशन ट्रू एंड आफ्टर दैट पोस्ट गिफ्ट कार्ड। ये कुछ 4-5 रिक्वेस्ट हैं जो हमें चाहिए रहेंगी। अब यहाँ से कैसे क्या करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो वॉच इट ईच एंड एवरी स्टेप
वेरी केयरफुली। हमें क्या करना है, हम क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट ऑप्शंस। ये बर्बसूट का वर्जन में भी तुम्हारे पास डिफरेंट होगा, बट प्रोजेक्ट ऑप्शंस वाला ऑप्शन सेम ही होगा। उसके बाद तुम्हें जाना है सेशंस में। मे बी सेशंस तुम्हारा कोई इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हो या कोई नीचे सेशंस हो, तो अपने हिसाब से खोज लेना। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड। उसके बाद हम यहाँ पर सेशन हैंडलिंग रूल एडिटर, ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ चुका है। यहाँ पर हम स्कोप पे क्लिक करेंगे और यूआरएल स्कोप के नीचे इंक्लूड ऑल यूआरएल्स, गेट बैक टू डिटेल्स, अंडर द रूल एक्शंस क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन रन अ मैक्रो। ठीक है, मैक्रो पे आ गए हम। देन सेशन हैंडलिंग एक्शन एडिटर रूल 1 का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्रो के अंदर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास पहला मैक्रो एडिटर का डायलॉग बॉक्स आएगा, देन मैक्रो रिकॉर्डर का डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर हम कुछ रिक्वेस्ट सेलेक्ट करेंगे। वो कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तुम्हें सेलेक्ट करना है पोस्ट कार्ड। सो कंट्रोल क्लिक करोगे, ये सेलेक्ट हो चुकी है। पोस्ट कार्ड कूपन, कंट्रोल को प्रेस करे ही रहना, पोस्ट कार्ड कूपन के क्लिक करोगे, ये भी सेलेक्ट हो चुकी है, राइट। उसके बाद पोस्ट कार्ड चेकआउट पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करे ही रहना है, तभी वो सेलेक्ट होगा। एंड देन कार्ड ऑर्डर कंफर्मेशन ट्रू एंड आफ्टर दैट तुम्हें गिफ्ट कार्ड वाली रिक्वेस्ट सेलेक्ट करनी है। सो ये 4 रिक्वेस्ट है जो कि तुम्हें सेलेक्ट करनी है, सॉरी 5 रिक्वेस्ट है जो कि तुम्हें सेलेक्ट करनी है। पहली पोस्ट कार्ड, जहां पर हमने कूपन कोड कार्ट में डाला, कार्ड कूपन जहां से हमने उसको रिडीम करने का प्रोसेस चालू किया, देन कार्ड चेकआउट से वो रिडीम हो चुका है और ऑर्डर कंफर्मेशन में उसका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और हमारा गिफ्ट कार्ड वापस आ चुका है। ठीक है, जब सेलेक्ट करना एंड देन क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके कर दिया, सेम तरीके के स्टेटस आना चाहिए। सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस में ही आना चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दीज रिक्वेस्ट इन अ सीक्वेंस, सब कुछ हटा करके वापस से गिफ्ट कार्ड को ऑर्डर करना, तो ये सीक्वेंस तुम्हें मिल जाएगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कोई ना कोई रिक्वेस्ट मिस हो जाती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ के बाद क्लिक ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन ट्रू, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर आइटम ओवर देयर एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ऐड। और यहाँ पर पैरामीटर नेम में तुम्हें एक पैरामीटर देना है गिफ्ट कार्ड। इस पैरामीटर को तुमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ जब नीचे आओगे तुम्हारे को ये कोड नजर आएगा, इसको तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर सिर्फ कोड ही सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर इन चीजों में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लिक करना है ओके एंड अगेन क्लिक ऑन ओके, डन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन गिफ्ट कार्ड, कॉन्फ़िगर आइटम अगेन एंड यहाँ देखो पैरामीटर हैंडलिंग, इसके अंदर है गिफ्ट कार्ड। इसमें तुम्हें सेलेक्ट करना है ड्राइव फ्रॉम प्रायर रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स 4 शुड बी देयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि सारे के सारे सीक्वेंस में होने चाहिए। रिस्पॉन्स 4 अगर तुम्हारा कोई और हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके क्लिक करना है। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन टेस्ट मैक्रो। आफ्टर क्लिक ऑन टेस्ट मैक्रो, यहाँ पर तुम्हें कुछ इस तरीके के स्टेटस दिखने चाहिए। मेक श्योर कि गिफ्ट कार्ड में तुम्हारा नया गिफ्ट कार्ड जनरेट होना चाहिए। अगर तुमने गलती से भी टेस्ट मैक्रो किया और यहाँ पर तुम्हें कोई और रिक्वेस्ट आ रही है, सपोज 400, सो इन दैट केस यू नीड टू डू इट अगेन, राइट। और अगेन करने के लिए तुम वापस से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर तुमने कई बार टेस्ट मैक्रो कर लिया तो तुम्हें रिसेंट गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कॉन्फ़िगर आइटम से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं और फिर से ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करते हैं, अगेन ओके पे क्लिक करते हैं, ओके। नाउ हम ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से हम सेशन वाली यहाँ पर आ चुके हैं प्रोजेक्ट ऑप्शंस पे। अब क्या करना है, अब जाना है प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री, गेट माई अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सेंड करेंगे इंट्रूडर में। इंट्रूडर में सेंड करने के बाद पोजीशंस में आकर के क्लियर कर देना है एंड मेक श्योर यहाँ पर स्नाइपर सेलेक्ट हो। फिर चलेंगे पेलोड्स में। पेलोड टाइप सेलेक्ट करना है तुम्हें नल पेलोड। ठीक है, नल पेलोड सेलेक्ट कर लिया और हम सेलेक्ट करेंगे 412 पेलोड्स, राइट, नॉट लेस देन दैट, क्योंकि 412 बार जब तुम ये चीज चलाओगे तुम्हारे गिफ्ट कार्ड बाई भी होंगे, उनका ऑर्डर कंफर्मेशन भी होगा। सो हमारे पास कुछ इसी तरीके करते 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 बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, जिससे कि हम अपना लेदर जैकेट खरीद सकते हैं और उससे हमारी लैब हो जाएगी सॉल्व, राइट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, ऑप्शंस में आकर के नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसको 1 कर देना। अगर तुम्हारे बर्बसूट में नंबर ऑफ कंकरेंट ऑप्शंस आ रहा है तो उसको भी 1 कर देना। मतलब एक बार में एक ही रिक्वेस्ट हमें भेजनी है। स्टार्ट अटैक करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करते हैं हमने ये सब चीजें क्यों करी। हमने स्टार्ट अटैक कर दिया, इसमें काफी टाइम लगेगा, तब तक हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
गिफ्ट कार्ड देखा, हाँ गिफ्ट कार्ड है, हम खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। हमने उसको कार्ट में ऐड किया, प्लेस ऑर्डर किया। प्लेस ऑर्डर से पहले हमने एक कूपन कोड अप्लाई किया जिससे हमारा $3 कम हो गया। प्लेस ऑर्डर किया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसके बाद हमने उसको रिडीम किया। सो ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए एक कूपन कोड को खरीदने के लिए। जब हम कूपन कोड खरीद चुके थे, हमारे पास एक कूपन कोड आया था। सो हम क्या कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं, बट सिर्फ एक चीज चेंज कर रहे हैं, वो कूपन कोड है, क्योंकि सेम कूपन कोड बार बार तो यूज नहीं हो सकता। सो हम हर बार नया कूपन कोड जनरेट कर रहे हैं बाय सेलेक्टिंग ऑल द इसेंशियल रिक्वेस्ट फ्रॉम बबसूट। यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो सारे के सारे एक नया कूपन कोड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 412 रिक्वेस्ट होने के बाद हम मिलते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके का रिस्पॉन्स हमारा आएगा। सो ये खत्म हो चुका है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, पूरा दिन लग गया इसको सही करने में, इधर से उधर करने में। हो सकता है आपको भी टाइम लग जाए, बट एनीवेज इट्स अ टास्क, तो लेट्स डू इट। अब ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं फायरफॉक्स में। तो हम यहाँ पर अपनी लैब में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना क्रेडिट हुआ है। स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और हमारे पास तुम यहाँ देख सकते हो $1338 आ चुके हैं। सो $1338 आ चुके हैं फाइनली। सब्र का फल मीठा हो चुका है यहाँ पर। अब हम चलते हैं होम पे। होम पे चलने के बाद हमें जो भी खरीदना है हम उसको ऐड कर लेते हैं। यही लाइट वेट जैकेट है जो हमें खरीदना था, एंड ऐड टू कार्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हमारा ये कार्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, कार्ट में ऐड हो चुका है। ये $1337 का है और हमारे पास $1338 है। हम इसको प्लेस ऑर्डर करते हैं, एंड आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर आवर लैब हैज बीन सॉल्व्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। मुझे एक दिन लग गया, हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए इसमें। सो टेक योर टाइम, गिव योर टाइम टू दिस लैब, और आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, बिकॉज ये लैब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो किसी वेबसाइट में तुम कूपन को ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हो, $10 का कूपन है और तुम उस कूपन को रीजनरेट कर रहे हो, हर बार नया कूपन रीजनरेट कर रहे हो और लाखों की चीज खरीद रहे हो। तो इससे बड़ी वल्नरेबिलिटी अब क्या ही हो सकती है, समझ रहे हो। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया, किस तरीके से हमने प्रोसीड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।